नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सभी साथियों को नमो बुद्धाई। मित्रों, आज हम तथागत गौतम बुद्ध के काल से जुड़ी हुई एक छोटी सी कहानी लेकर आए हैं और कहानी है अनाथ पिंडक की। पिछले सप्ताह ही मुझे भी एक कार्यक्रम में जाना हुआ और उस कार्यक्रम में मुझे भी अनाथ पिंडक के सम्मान से सम्मानित किया गया। तो उसी क्षण ये बात आई कि मुझे भी अनाथ पिंडक के बारे में समाज को जानकारी देनी चाहिए। अनाथ पिंडक का क्या महत्व रहा उस काल में, उसके बारे में लोगों को बताना चाहिए। जिस प्रकार से आज हम वर्तमान समय में राजस्थान में भामाशाह को पढ़ाते हैं, बच्चों को विद्यालय में पढ़ाया जाता है कि भामाशाह वो व्यक्ति थे जिन्होंने महाराणा प्रताप के राष्ट्र मातृभूमि को बचाने के लिए जो अभियान चलाया था, उसके लिए भामाशाह ने अपना सब कुछ जो दान था दान पात्र में डाल दिया था और उनके सहयोग के लिए अपनी पूरी संपत्ति दान कर दी थी। उसी प्रकार से बौद्ध काल के अंदर भी एक अनाथ पिंडक नाम के सेठ रहा करते थे। बहुत धनाढ़ व्यक्ति थे और वो वैशाली नगर के पास रहा करते थे। बुद्ध के उपदेशों से काफ़ी प्रभावित थे, उनके बारे में सुना था, ये कभी व्यक्तिगत रूप से उनकी मुलाकात नहीं हुई थी। तो उन्हें सूचना मिलती है कि पास ही वैशाली नगर है और उसके अंदर वैशाली के अंदर तथागत गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ आए हुए हैं और कई दिनों से वहाँ उनके प्रवचन चल रहे हैं। और नाथ पिंडक पहली बार वहाँ पहुँचता है और तथागत गौतम बुद्ध के प्रवचनों को सुनकर भाव विभोर हो जाता है और देखता है ऐसे करुणामय बुद्ध मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखी। कई उपासक देखे, उपासिकाएँ देखी, कई प्रवचन देने वाले देखे, धर्म को मानने वाले देखे, धर्म के प्रचारक देखे, लेकिन इस प्रकार की करुणा जो उनकी आंखों से झलक रही थी, उनकी वाणी से झलक रही थी, जो प्रेम जो झलक रहा था, वो आज तक उन्होंने कभी नहीं देखा था। काफ़ी बुद्धिमान व्यक्ति थे अनाथ पिंडक। तो उनके मन में भाव आया कि ऐसे महान धर्म प्रचारकों को तो मुझे अपने नगर में लेकर जाना चाहिए। और उन्होंने विनती की तथागत गौतम के चरणों में गिरकर कि हे भगवान, हे प्रभु, कि आप मेरे नगर में चलें और मेरे लोगों का भी उद्धार करें। तथागत गौतम बुद्ध ने बड़ी करुणा भाव से उनकी बात को स्वीकार किया और अनाथ पिंडक के भाव को जानते हुए उन्हें आश्वासन दिया कि चलो, अगला पड़ाव हमारा आपके नगर में ही रखा जाएगा और जाकर अग्रिम तैयारी करो। मेरे साथ इतने सारे शिष्य हैं और तुम्हारे नगर की जनता होगी, उनके बैठने ठहरने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था करो। तो इतनी सी बात सुनते ही अनाथ पिंडक खुशी से पागल हो जाता है कि कितने करुणामय हैं बुद्ध, जिन्होंने मेरी पहली बार मैं उनसे मिला और पहली बार मैंने ऐसा निवेदन किया और पहली बार में ही मुझे यह आशीर्वाद मिला कि वो मेरे नगर में आने को तैयार हैं। अनाथ पिंडक वापस लौट कर नगर में जाता है और वो देखता है कि तथागत गौतम के साथ हजारों की संख्या में बौद्ध भिक्खु हैं, जो उनके शिष्य हैं। और नगर में तो उसके शहर में ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहाँ पर इतने हजारों लोगों को बिठाया जा सके, क्योंकि नगर की जनता भी होंगी, बौद्ध भिक्खु भी होंगी, उनके भोजन की व्यवस्था भी चाहिए, उनके रात्रि निवास के लिए भी स्थान बनाना होगा। तो ऐसी कोई जगह नहीं है। तो बड़ा चिंतित रहे, अपने लोगों के साथ में नगर का भ्रमण किया और उन्होंने पाया इस नगर में एक बहुत बड़ा बगीचा है।
उस बगीचे को यदि मैं खरीद करके तथा गौतम बुद्ध को दान स्वरूप दे देता हूँ, तो लंबे समय तक वो यहाँ रहेंगे और उनके जाने के बाद उनके शिष्य यहाँ रहेंगे और धर्म की धारा हमेशा यहाँ बहती रहेगी। और ये भाव लेकर जब अनाथ पिंडक उस बगीचे के मालिक के पास गया, तो मालिक पूर्णतः नस्वरवादी था। वो भगवान से नफरत करता था, किसी भी प्रकार के धर्म में विश्वास नहीं करता था। वो व्यक्तिवादी मानव था जो केवल अपना और अपने बारे में सोचता था। उसे धर्म से, कर्म से, दया, दान से कोई मतलब नहीं था। वो बहुत ही निष्ठुर व्यक्ति था और उसने पहली क्षण सुनते ही अनाथ पिंडक को कहा कि तुम्हारी औकात नहीं है मेरे बागीचे को खरीदने की और मैं इसको देना ही नहीं चाहता। उन्होंने कहा आपकी जितनी भी कीमत हो वो मुझे बता दीजिए, मैं इसको लेने को तैयार हूँ और मैं अपने लिए नहीं, धर्म के प्रचार के लिए तथागत गौतम बुद्ध को दान करना चाहता हूँ। लेकिन वो जो बगीचे का मालिक था बहुत ही निष्ठुर था, नहीं माना। दोबारा फिर गए और उनके पैर पकड़ के उनसे निवेदन किया कि आप मुझे केवल अपनी कीमत बता दीजिए, मैं हर कीमत पर आपके बगीचे को खरीदना चाहता हूँ। बगीचा काफ़ी लंबा चौड़ा था, तो उसे भी ये पता नहीं था मालिक को कि ये अनाथ पिंडक इतनी कीमत भी दे सकता है। और वो हाँ कर देता है और कहता है कि इस बगीचे की जितनी ज़मीन पर आप सोने की असरफियाँ बिछा दोगे वो उतना हिस्सा तुम्हारा हो जाएगा और उसे तुम किसी को भी दान दे सकते हो। तो इतनी सी बात सुनते अनाथ पिंडक बहुत खुशी से पागल हो जाते हैं और उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। और वो कहते हैं मान्यवर, मैं आपका ऋणी रहूँगा जीवन भर कि आपने ये बगीचा मुझे खरीदने की अनुमति दी और अपनी राशि बताई। और बगीचे का जो मालिक होता है घर चला जाता है और शाम को ही जैसे ही आदेश होता है अनाथ पिंडक का, उसके मजदूरों को, अपने मंत्रियों को, अपने खजांचियों को कहते हैं और पूरे बगीचे की जितना फर्श होता है, ज़मीन होती है, पूरी सोने की असरफियों से ढक दी जाती है। जैसे ही प्रातःकाल उस बगीचे का मालिक आता है तो देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि इतना सोना अनाथ पिंडक के पास है जिसने मेरे पूरे बगीचे को सोने के असरफियों से ढक दिया है और इतने सोने के द्वारा खरीदी हुई जमीन को निःशुल्क ही वो धर्म के नाम पर दान करना चाहता है तथागत गौतम बुद्ध को। तो वास्तव में कोई महान शक्ति है तथागत गौतम बुद्ध। और वो करुणा से भर जाते हैं और वो बगीचे के जो मालिक हैं, प्रातः जैसे ही अनाथ पिंडक उनको बगीचे को लेने के लिए जाता है कि अब ये मेरा हुआ, तो उसी समय उनके चरणों में गिरकर अनाथ पिंडक से माफ़ी मांगते कहते हैं कि हे अनाथ पिंडक, मुझे ये बगीचा अब तुम्हें नहीं बेचना है। अब तो ये बगीचा मैं खुद दान करना चाहता हूँ उन महान आत्मा को, उन महान भिक्खु को, बौद्ध भिक्खु संघ को, जिनके लिए तुमने अपनी इतनी बड़ी संपत्ति दान की। मैं तो एक मजाक के रूप में कहा था कि इस सोने से इसके फर्श को आप भर दीजिए, लेकिन आपने तो वास्तव में अपने जीवन भर की पूंजी इसमें खर्च कर दी। लेकिन अनाथ पिंडक कर जाता है कि नहीं, आपसे जो वादा किया गया है उससे मैं मुकर नहीं सकता। जो आपने कीमत बताई थी वो मैंने दे दी है, इसलिए ये संपत्ति आज से मेरी हुई और ये मैं इस संपत्ति को दान करूँगा। लेकिन वो बगीचे का मालिक नहीं मानता है। तो अनाथ पिंडक कहते हैं कि आप इस सारी संपत्ति को इकट्ठा कर लीजिए, अपने पास रख लीजिए। एक सीधा सा उपाय है कि ये बगीचा तो अब मेरा हुआ क्योंकि मैंने इसकी कीमत आपको चुका दी है, लेकिन जो कीमत बची है, जो सोना मैंने आपको दिया है, सरफियाँ दी है, इससे आप तथागत गौतम बुद्ध जहाँ जहाँ आगे जाएं वहाँ वहाँ उनके ठहरने की, रहने की व्यवस्था बनाने में इस पैसे को खर्च कीजिए। ऐसे थे महान दानी अनाथ पिंडक। और वो सेठ के द्वारा जो बगीचे का मालिक था, वो उस संपत्ति का प्रयोग तथागत गौतम बुद्ध जहाँ जहाँ आगे अपना डेरा लगाने वाले थे और जहाँ जहाँ प्रवचन के लिए जाते थे, वहाँ पहले ही जाकर एक बुद्ध विहार बनाया करते थे, एक व्यवस्था किया करते थे। और उनके उस धन के द्वारा इस देश के तमाम क्षेत्रों में हजारों स्थानों पर
छोटे छोटे बुद्ध स्तूप बनाए गए, बुद्ध विहार बनाए गए, और जहाँ पर उनके तथागत गौतम बुद्ध के वर्षावास की व्यवस्थाएं की गई। और इस प्रकार से अनाथ पिंडक के इस महान दान का ऋणी संपूर्ण विश्व है, कि जिनकी करुणा से उन्हें वो अवसर मिला, वो स्थान मिला, जहाँ वो व्यवस्थाएं उपलब्ध हुई, जहाँ जाकर तथागत गौतम बुद्ध ने अपने प्रवचन दुनिया को दिए और संसार के लोगों को अपने दुखों से मुक्त होने का रास्ता बताया। 4 आर्य सत्य बताए, अष्टांगिक मार्ग बताए, पंचशील दिया और त्रिशरण पंचशील का महत्व इस मानव जीवन के अंदर बताया। तो इस प्रकार का व्यक्तित्व रहा अनाथ पिंडक का। और हम एक बुद्धिस्ट हैं और बौद्ध साहित्य को यदि समझना चाहते हैं तो हमें अनाथ पिंडक के बारे में जीवन में स्वयं पढ़ना चाहिए और बच्चों को बताना चाहिए। क्योंकि जो धन है, जो संपत्ति है, वो आने और जाने वाली चीज़ है, वो कभी भी स्थायी किसी के पास नहीं रहती हैं। लेकिन जो धर्म की गंगा है, जो धर्म की का ज्ञान है, वो आपके जीवन को स्थायी बना देता है, चिरस्थायी बना देता है, और आपकी मान और प्रतिष्ठा को हमेशा के लिए इस संसार के लिए स्थायी रूप से स्थापित कर सकता है। इसलिए धन के पीछे न जाकर के धर्म को जीवन का एक आधार बनाने की आवश्यकता है। इस प्रकार के उस काल के अंदर जो दानवीर हुए उन्हें अनाथ पिंडक के नाम से जाना जाता है। और अनाथ पिंडक का योगदान बौद्ध धर्म को फैलाने, प्रचारित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो ये थी उनकी कहानी। आपको किस प्रकार की लगी, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके अपना जवाब अवश्य बताएं। सभी को नमो बुद्धाय।